हेलो एंड वेलकम। आज हम कुंदक पौधे के बारे में जानेंगे। आप उसको ईजिली कैसे पहचान सकते हैं मेनली इन विंटर, यानी हम कुंदक पौधे को कैसे पहचान सकते हैं उसकी आउटर लेयर देखकर, उस टाइम जब इसके ऊपर फल वगैरह ना हो ना पत्ते हो। क्योंकि आज हमारे कश्मीर में विंटर चल रहा है, सो इसके ऊपर पत्ते नहीं हैं। आप इसकी आउटर लेयर छूकर देख सकते हैं कि ये कुंदक का ही पौधा है। तो अत लज़तदार कुलि चीज़ कशिर पट विरन कुल वनान, और हम इसको उर्दू में कुंदक का पौधा बोलते हैं। एंड इन इंग्लिश वी से हेज़ल नट्स और कोब नट्स और फिलबर्ड्स। इसको हम ईज़िली पहचान सकते हैं इसके लीव्स देखकर। मैं आपको इसके लीव्स भी दिखाऊंगी। आप इसका आउटर लेयर देख सकते हैं। जब ये छोटा होता है तब ये कुछ इस तरह दिखता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने उस बड़े पौधे को ही निकाल कर ये छोटा सा पौधा लगाया है। अब देखते हैं ये प्लांट कैसे बड़ा हो जाते। देखिए, कोई बड़े पौधे को ही छोटी ब्रांच लगा सकते हैं, तो कोई बीज को बोकर उगा सकता है। ये दोनों ही प्रोसेस बहुत ईजिली है, क्योंकि ये छोटी सी ब्रांच जब हम मार्च अप्रैल में लगाते हैं तो वो ईजिली आ जाता है। यानी कोई हेज़लनट को ही सुखाकर किसी गमले में रखता है और वो ईजिली आ जाता है और बड़ा सा पौधा बन जाता है। 2-3 साल के बाद ये फल देते ही है। एंड सनलाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हेज़लनट ट्री। और इसके फ्लावर्स कुछ इस तरह दिखते हैं। ये विंटर में भी ऐसे ही रहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये इसके फ्लावर्स होते हैं जैसे बाकी ट्रीज़ के फ्लावर्स निकल आते हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स कुछ इस तरह दिखते हैं। और ये विंटर में नहीं गिर जाते हैं, बल्कि लीव्स तो गिर जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही रहते हैं। ये विंटर में भी ऐसे ही होते हैं। ये थोड़ा गोल्डन कलर के हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही रहते हैं। ये नीचे नहीं गिरते हैं, इसके फ्लावर्स होते हैं। फिर जब मार्च अप्रैल आता है तो इन्हीं में से निकलते हैं पत्ते इसके। और जब पत्ते निकलते हैं तो वो कुछ इस तरह होते हैं। आप हेज़लनट के पत्ते देख सकते हैं कैसे होते हैं। इन पत्तों को देखकर भी आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये हेज़लनट का ही ट्री है। देखिए, इसके पत्ते खूबसूरत होते हैं और आप दूर से ही उनको देखकर ये पहचानेंगे कि ये हेज़लनट का ट्री है। जो ये हेज़लनट फ्रूट होता है, इसकी कुछ स्टेजेस दिखाई गई है यहाँ पे। देखिए कैसा होता है पहले और उसके बाद क्या बन जाता है, और आखिर में हम उसको हार्वेस्ट करके ही खाते हैं। देखिए, एक बीज से लेकर एक बड़ा पौधा बनने तक इसकी जो साइकिल होती है वो कैसा होता है। और फिर जब ये बड़ा पौधा बन जाता है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। और ये आलमंड पेड़ या वालनट ट्री की तरह एक सिंगल ट्री नहीं होता है, बल्कि ये 3-4-5 मिलकर बनते हैं। ये एक ही नहीं होता है, बल्कि ये 3-4-5-6 होते हैं छोटे छोटे। इसको लगाने के बाद हम सिंगल ही पेड़ लगाते हैं, लेकिन 2-3-4 साल के बाद इसके बहुत सारे ब्रांचेस और नए पेड़ आ जाते हैं। और हम उन पेड़ों को भी नए पौधे बना सकते हैं। हम उनको निकाल कर कहीं और जगह बना सकते हैं। जितने पौधे होंगे उतने ही ट्री बन जाएंगे इस हेज़लनट की। ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद जब इसके फ्रूट्स निकल आते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव होते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत होते हैं। मन करता है इनको ऐसे ही खाओ, बट ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। आप इसको इस टाइम नहीं खा सकते। अगर कोई इसको खाना चाहेगा और उतारेगा तो ये अंदर से खोखले होते हैं, बल्कि इनको फ्रूट्स नहीं बना होगा अभी। ये बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्दी भी हैं। अब हम इसका अनमोल चीज़ देखते हैं, वो है इसका फ्रूट, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कितना लजीज होता है खाने में और ये कितने खूबसूरत होते हैं दिखने में। और जब ये पक जाते हैं तो ये मैरून कलर के हो जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। इस पेड़ को अगर कोई भी खासियत होती है वो है इसकी ये फ्रूट्स। इसकी इम्पोर्टेंस इन्हीं फ्रूट्स पे होती है। इनको हम हार्वेस्ट करते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर तक ये पके जाते हैं और खुद ही गिरने लगते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस खूबसूरत तरीके से इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अगर ये गिर भी जाते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि इनके ऊपर एक और शल होता है। इनको पहले सबों को उतार दिया जाता है और फिर जमा किया जाता है। ये कुछ फेजेस हैं हेज़लनट के, ये कैसे होता है पहले और ये किन स्टेज से गुजरता है।
और इसका साइंटिफिक नेम कोरलस एवेलिना है। तुर्की इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ hazelnuts. There are around 3,000 varieties of hazelnuts in the world, like Italy and Spain and Turkey and India. So this was all about the hazelnut tree. Thanks.